पाऊण नमोकारम् जिनवर वस हस वठ मानस दंसण मग्गम बोच्छामि जहाकं मम समासीन कर्णमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपाहुर जी नामक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भगवान आचार्य कुंद देव द्वारा रची गई। इसके अंतर्गत जो पहला पाहुड़ है दर्शन पाहुड़, दर्शन पाहुड़ की चर्चा यहाँ की जा रही है। और उसमें सर्वप्रथम ही दर्शन और उसका स्वरूप, धर्म और दर्शन के अंतर यहाँ बताया जा रहा है। गाथा में कहा है धर्म का मूल दर्शन है। दूसरी गाथा चल रही है। गाथा का पाठ, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ एक साथ कर लेते हैं। दंसण मूलो धम्मो उबइठो जिणवरे हि शेषाणम् तम सोण सकण्णे दंसणहीणो न वन्देपो सद्धर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा हे कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य नाम। यहाँ धर्म का स्वरूप जो बताया, 4 प्रकार से धर्म की परिभाषा बताई। कौन कौन से 4 प्रकार से धर्म की परिभाषा बताई है? वस्तु का स्वभाव धर्म है। अरे और रुकिए रुकिए रुकिए, आपका नाम थोड़ी ना लिया। अच्छा, मेरे को ऐसे ही सुना, मेरा नाम सुना। नहीं, नाम नहीं लिया हमने किसी का भी। रुकिए। हाँ रजनी जी, आप बताएंगे, आप थे क्लास में 2-3 दिन से? नहीं, अंकल आप बोलिए। वस्तु का स्वभाव धर्म है और हम्म 10 लक्षण धर्म है और जीव दया धर्म है और एक और है देह शास्त्र गुरु का श्रद्धान धर्म। नहीं, यहाँ जो बताया वो कौन सा रह गया? बोलिए नूतन जी, कौन सा रह गया? रत्नात्रय का सम्यक दर्शन रत्नत्रय धर्म है। ठीक है, बढ़िया। तो ये 4 प्रकार का धर्म बताया है। और वो जो धर्म की मूर्ति जो दिखाई देती है, यानी जो जिसके माध्यम से धर्म में हमें मान्यता होती है, धर्म के में जो विश्वास है, उसी को मत कहते हैं। वही मत है। तो अभी पहले धर्म का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। अब ये जो धर्म है, ये 2 प्रकार से उसका निरूपण किया गया है। धर्म एक है कि 2 हैं? धर्म एक ही है, लेकिन उसका निरूपण, उसका कथन वो 2 प्रकार से किया जा रहा है। एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। कल निश्चय और व्यवहार की थोड़े से मैंने पॉइंट्स भेजे थे, देखे होंगे आप लोगों ने, कि जो अभेद का कथन करता है, जो स्वाश्रित कथन करता है, जो आत्माश्रित मतलब अपने ही आधार पर, अपने ही आश्रय से जो कथन करता है, जो जिस वस्तु की जो परिणति है उसे उसी के आधार से कहता है, वो कहलाता है निश्चय। और जो भेद रूप कथन करता है, पराश्रित कथन करता है, उपचरित कथन करता है, लगावटी मिलावटी कथन करता है, किसी द्रव्य की परिणति को किसी द्रव्य की कहता है, वो सब कहलाता है व्यवहार। तो ये 2 तरह से निरूपण है, पद्धति है। और ज्यादा जो निरूपण होता है वो व्यवहार वाला निरूपण होता है, क्योंकि निश्चय के निरूपण में ज्यादा क्या कहें, वो तो है ही। जैसे निमित्त उपादान के प्रकरण में अपन ने देखा था कि जब घड़ा रूपी कार्य है, घड़ा रूपी कार्य है,
उसमें उपादान कौन है और निमित्त कौन है? नूतन जी, आवाज चालू कर लीजिए, आवाज। उपादान मिट्टी है और और कुम्हार। कुम्हार उसका निमित्त है। तो जब हाँ। भी घड़ा बनने की चर्चा आती है, तो कोई ऐसे, मतलब ये तो अपने शास्त्रों की बात है, दुनियादारी में कहीं भी जाके पूछो घड़ा किसने बनाया, तो असली कारण, उपादान मतलब निश्चय कारण, निश्चय कारण क्या है उसका? मिट्टी। लेकिन कोई भी ऐसा बोलता है मिट्टी ने घड़ा बनाया, मिट्टी ने घड़ा बनाया। जब भी किसने घड़ा बनाया तो किसका नाम आएगा? कुम्हार को। तो कुम्हार। कुम्हार क्या है? उसका व्यवहार से कारण है, जैसे अपन निमित्त बोल रहे हैं, निमित्त कारण कहते हैं, वो व्यवहार से कारण है। क्योंकि वो, अब वो भी कितने सारे हैं कि कुम्हार ने बनाया, चाक ने बनाया, उसका डंडा है, और जो भी साधन है उसके, इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं उसके औजार, वो सब। तो अब मिट्टी तो दिख ही रही है ना सबको, मिट्टी तो दिख ही रही है कि मिट्टी है, लेकिन किसने बनाया, तो वो उसका ज्ञान कराने के लिए वो बाहरी जो अन्य वस्तुएं हैं उनका कथन किया जाता है। ऐसे ही हम घर में बोलते हैं चीनी का डब्बा। चीनी का डब्बा है कि नहीं अपने घरों में? कि हमारे घर में सबके डायबिटीज है, हम चीनी का डब्बा ही नहीं रखते। जिनके घर में सबके डायबिटीज हो तो भी चीनी का डब्बा तो होता ही है मेहमानों के लिए। मेहमानों के थोड़े ना डायबिटीज होगी। तो क्या डब्बा चीनी का होता है? हमको पता है डब्बा तो स्टील का होगा कि प्लास्टिक का होगा या सोने चांदी का रखते हो तो वो होगा, वो हमको पता है कि डब्बा तो स्टील का है। तो ऐसा कोई नहीं बोलता है स्टील का डब्बा, वो तो दिख ही रहा है, उपादान तो दिख ही रहा है, निश्चय तो दिख ही रहा है। तो जो कथन होता है वो प्रमुखता किससे होता है? कथन में व्यवहार की प्रमुखता आती है, क्योंकि हमारे पास एक से ही हम सारे घर के डब्बे एक से रख रखे हैं, अब वो सारे ही स्टील के हैं। तो फिर हमको कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि इसमें चीनी है, इसमें चाय पत्ती है, इसमें दाल है, इसमें जो भी है अलग अलग चीजें। तो इसलिए हम चीनी का डब्बा, चाय का डब्बा, कॉफी का डब्बा, दाल का डब्बा, चावल का डब्बा, ऐसे करके हम कथन करते हैं। तो वो व्यवहार, ये क्या, ये कैसा कथन है? ये अन्य वस्तु के आधार से अन्य वस्तु का कथन है, किसी द्रव्य की परिणति का किसी द्रव्य के आधार से कथन किया गया है। चीनी के आधार से उस डब्बे को कहा गया है। डब्बे को खा के देखो, चख के देखो, तो जरा भी उसमें चीनी का स्वाद आएगा? और अगर चीनी का ही वो डब्बा है तो उसी को दूध में घोल लें, उसी को तोड़ तोड़ के चाय में डाल लें कि नहीं? लेकिन सब समझते हैं ये कथन इस तरह से होता है। ऐसे ही धर्म के संबंध में, ये निश्चय धर्म क्या है? ये निश्चय धर्म कुछ और है, लेकिन व्यवहार में, दुनिया में किस किस को धर्म कहा जा रहा है? ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ऐसे ही किसी भी डब्बे को उठा के चीनी का डब्बा कह देते हैं क्या? कहीं हम स्टोर में गए दुकान में और वहां बहुत सारे डब्बे रखे हैं और फिर उसको देख के बोले ये चीनी का डब्बा? वो, हाँ, आजकल डब्बों पे लिखा हुआ आता है शुगर और टी, तो भले ही बोल दें, लेकिन खाली डब्बे को कोई देख के, जो बिल्कुल नया खाली डब्बा है उसको कोई बोलता है चीनी का डब्बा? चीनी के संपर्क से, जिस डब्बे में चीनी भरी गई है उसके संपर्क से उसको चीनी का बोला जाता है। तो ऐसे ही हर किसी क्रिया को, हर किसी आचरण को धर्म नहीं कहा जाएगा। किस क्रिया को, किस आचरण को, किस प्रवृत्ति को धर्म कहा जाएगा, वो बात यहाँ बताई जा रही है। तो जो कल अपन ने पढ़ा था, अब मैं उसको फिर से पढ़ती हूँ। देखिएगा, ये 4 नंबर पेज पे नीचे वाले पैराग्राफ से जो कल अपन ने पढ़ा था उसी को फिर से पढ़ रहे हैं। व्यवहार ने पर्याय आश्रित है। पर्याय आश्रित है मतलब उसके, अब जैसे वो ही डब्बा है, अपने डब्बों पे अपन ने नाम नहीं लिख रखा है, इस बार अपन ने उसमें चीनी भर दी। चीनी के तो लगभग सब फिक्स होते हैं, लेकिन मान लीजिए इस बार नमकीन आई, एक डब्बे में हमने नमकीन भर दी, फिर क्या हुआ, वो खाली हुआ और उसको साफ करके फिर हमने अगली बार उसमें कोई मिठाई रख दी। तो जब तक उसमें नमकीन थी तब तक उसको नमकीन का डब्बा कहा जा रहा है, फिर उसमें मिठाई रख दी तो उसको मिठाई का डब्बा कहा जा रहा है। ये पर्याय आश्रित है, ये पर्याय रूप हो गई ना, कि कभी उसमें ये रखा गया है, कभी उसमें वो रखा गया है। तो व्यवहार ने पर्याय आश्रित है, इसलिए भेद रूप है, क्योंकि पर्याय बदलती रहती है तो उसमें भेद पड़ता रहता है। व्यवहार ने से विचार करें तो जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार है, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। निश्चय में वैरायटी नहीं है,
निश्चय से घड़े का कर्ता कौन है? तो एक ही जवाब आएगा। और व्यवहार से घड़े का कर्ता कौन है? तो कुम्हार भी, चाक भी, डंडा भी, और उसका चीवर भी, बहुत सारे उसमें आएंगे व्यवहार कारण। तो व्यवहार अनेक प्रकार का है, क्योंकि परिणाम पर्याय अनेक प्रकार की है। वहां प्रयोजनवश एक देश का सर्वदेश कथन किया जाए सो व्यवहार है। एक देश का यानी अंश को देखकर पूरी वस्तु को उस तरह से कहा, एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। कि घड़ा उस, नहीं, कुम्हार उस घड़े को बनाने में, घड़े के बनने में समझ लो 10 निमित्त हुए। अकेले कुम्हार बना सकता है क्या? ना डंडा हो, ना चाक हो, ना कुछ हो, तो नहीं बना सकता है। और अकेले डंडा चाक ये सब रखें और कुम्हार नहीं हो तो बन जाएगा क्या? तो भी नहीं बनेगा। और ये 10 चीजों में से एक भी कम हो, मान लो उसको धागा भी चाहिए होता है, कपड़ा भी चाहिए होता है, अग्नि भी चाहिए होती है, कुछ भी कम हो, तो क्या बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे घड़ा किसने बनाया, तो क्या कह देते हैं? कुम्हार ने। तो वो अंश एक देश का सर्व देश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त और प्रयोजनवश किया जाए, वह भी व्यवहार है। जो अपन ने भी चीनी का डब्बा ऐसा कहा ना, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में अन्य के निमित्त से आरोपण किया गया, वो प्रयोजनवश। अब ये अपन ने जो 4 परिभाषाएं देखी हैं धर्म की, ये 4 परिभाषाएं सबको याद होनी चाहिए, ठीक है ना रजनी जी? 4 परिभाषाएं कौन सी है यहाँ लिखी है उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में, जो बीच वाला पैराग्राफ है। प्रथम वस्तु का स्वभाव, दूसरा उत्तम समाधिक धर्म, तीसरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और चौथा जीवों की रक्षा। जब तक बुक नहीं आई है आप लोगों के पास में, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंची है, तो मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो पीडीएफ से आप लोग पहले बाद में या अभी भी वीडियो बंद करके पीडीएफ खोल सकते हैं, वैसे मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन देख सकते हैं। तो ये 4 परिभाषाएं दी, वस्तु स्वभाव, उत्तम समाधि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और चौथा है जीवों की रक्षा रूप, अ, जीवों की रक्षा, मतलब ये 4 प्रकार का धर्म है। अब इन 4 प्रकार के धर्मों में ही यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं आगे वाली लाइनों में, इन 4 में ही निश्चयपना क्या है और इन 4 का व्यवहारपना क्या है, ये बता रहे हैं। मतलब उस तरह से अब आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। इन 4 में निश्चय क्या है, तो देखो सबसे पहला ले रहे हैं वहां वस्तु का स्वभाव। वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम। वस्तु का स्वभाव में निश्चय धर्म क्या है कि अपने, वस्तु मतलब आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, जो विकार से रहित है, जो चैतन्य रूप है, वो तो निश्चय से धर्म है, जो शुद्ध परिणाम है। अब कौन सा शुद्ध परिणाम हो सकता है? वो सम्यक दर्शन रूप हो सकता है, वो सम्यक ज्ञान रूप हो सकता है, वो सम्यक चारित्र रूप हो सकता है। ये शुद्ध परिणाम है ना निर्विकार चेतना के। तो ये तो धर्म है, तो वो तो धर्म है निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम, वो निश्चय से धर्म है। लेकिन उसके साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम, और उसके साधक रूप यानी उस जो शुद्ध यानी जो अपना निर्मल स्वभाव है, निर्मल जो अपना स्वभाव है, उसको प्रकट करने में जो साधन बन रहे हैं उसको बोल रहे हैं उसके साधक रूप। उसके साधक रूप क्या है उसको प्रकट करने में साधन? एक तो है शुभ परिणाम और दूसरी है बारीक क्रिया। तो वो शुभ परिणाम वो भी व्यवहार से धर्म कहा जा रहा है, और जो बाहरी क्रियाएं हैं, क्या क्रिया होगी कि जिसको ये निश्चय धर्म प्रकट होने वाला होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, तो उसके बाहर में क्रिया क्या होगी? अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्याग होगा उसके जीवन में। बाहर में अन्याय अनीति अभक्ष्य भक्षण चलता रहे, और कि साहब हमारा तो निश्चय धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म तो निश्चय से वो है, हम तो वो प्रकट कर रहे हैं, इनसे क्या होता है खाने पीने से मंदिर जाने से? तो ऐसा नहीं होगा। उसकी साधक रूप वो बाहरी क्रिया, और परिणाम भी उसको वो शुभ भाव आएगा कि मैं ये अभक्ष्य भक्षण छोड़ूं, मैं अन्याय छोड़ूं, अनैतिक काम छोड़ूं, 5 पाप स्थूल जो हैं मोटे मोटे, सदाचार रूप जीवन का परिणाम आएगा। तो ये जो सदाचार रूप जीवन का परिणाम है वो शुभ भाव, और बाहर में क्रिया कौन सी होगी?
बाहर में क्रिया भी सदाचरण रूप होगी। देखो, जो अभी सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या वो अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत इनका धारी है? अभी अभी मिथ्या दृष्टि, कोई मतलब बाहरी द्रव्य व्रत भी उसने नहीं ले रखे, नहीं है। तो फिर वो समझ लीजिए कि छोटी मोटी चीजें चुराता रहे, किसी की ऐसी प्रवृत्ति रखे कि आए किसी का कुछ उठा लिया, जेब में रख लिया, ऐसे ऐसी उसकी प्रवृत्ति रहे। और कि हम तो निश्चय धर्म का पालन कर रहे हैं, आत्मा की ध्यान करते हैं, बैठ के आत्मा का ध्यान करें और इस तरह के परिणाम हो। तो आप लोग ही ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहे हैं, ऐसा होगा नहीं ना। अपने आप ही मतलब उसके भाव कि ये काम गलत है, ये तो मतलब इतना परिणाम तिर्यंचों के भी आ जाता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। इतना ये बंदर है, कुत्ता है, उनको भी इतना समझ में आता है। तो ऐसे परिणाम उसके नहीं हो सकते। तो बाहर में उसको भी क्या कहा जाएगा, अपने आप ही उसके जो ये शुभ भाव आ रहे हैं ना, मंदिर जाने के, त्याग आदि के, त्याग मतलब नियम वाले नहीं, लेकिन सदाचार रूप जो एक अ, त्याग आदि के भाव हैं, उसको भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। हमें आत्म साधना करने के लिए समय चाहिए, तो आज एक टाइम के भोजन का त्याग किया, दोनों टाइम के भोजन का त्याग किया, तो वो व्रत उपवास आदि, उनको भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। भगवान के प्रति भक्ति आदि का भाव आ रहा है, अ, वही आत्मा, क्यों? क्योंकि ये हमें अपने आत्मा का स्वरूप बताने वाले हैं और उस स्वरूप को खुद प्राप्त करने वाले हैं। तो इसलिए उनके प्रति जो भक्ति का भाव आ रहा है, उसको भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। तो वो शुभ भाव और वो शुभ क्रियाएं, ठीक है, ये वस्तु का स्वभाव के संबंध में। उसी प्रकार रत्नत्रय का तात्पर्य, रत्नत्रय क्या है? निश्चय रत्नत्रय वो तो है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, वो परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, वो निश्चय सम्यक दर्शन। और परद्रव्यन्ते भिन्न आप रूप को जान पनो, वो निश्चय सम्यक ज्ञान। और परद्रव्यन्ते भिन्न आप में लीन रहना, वो निश्चय से सम्यक चारित्र, वो तो निश्चय धर्म है। लेकिन उनके कारण बाह्य क्रियादिक हैं। अब इस ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसके कारण बाह्य क्रियादिक क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? व्यवहार सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? और व्यवहार सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? तो आगे ही छड़ाला में कहा है, छड़ाला पढ़ी होगी लगभग सबने। यो आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। अब मैं तीसरी दाल व्यवहार में है। मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहा हूँ। क्या हुआ है? तीसरी दाल में दिया है ये सब, ये बोल रही मैं। हाँ, तीसरी दाल में शुरुआत में ही आया है ये सब। हाँ। तो अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। तो हेतु का मतलब है वो निश्चय का हेतु, यानी निमित्त है, सहचारी है, कारण कहो वो निश्चय का। फिर क्या कहा आगे? फिर जीव क्या कहा? व्यवहार सम्यक, तो रुकिए, आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ मैं, बोल रही हूँ, फ्लो टूट जाता है मेरा। हाँ, आगे क्या कहा? जीव अजीव तत्वरु आश्रव, बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समकित व्यवहारी। ये है व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन? कि सात तत्व को अलग अलग करके, सात तत्व को जानना, भेद करके, अपने आत्मा की अभेद रूप श्रद्धा, वो तो है निश्चय सम्यक दर्शन। और फिर सात तत्व को जाना और उसमें हेद गे उपादेय ये जाना, उसको कहा व्यवहार से सम्यक दर्शन। फिर उसके बाद वर्णन किया, फिर व्यवहार से सम्यक ज्ञान क्या है? तो व्यवहार से सम्यक ज्ञान भी इसी तरह से कि ये सात तत्वों का जानना अथवा सच्चे शास्त्रों का जानना, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। और व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है? तो वहां इस तरह से आचरण करना। तो ऐसा ये यहाँ पर सब निश्चय और व्यवहार रूप कहा है। तो ये जो बाहरी क्रिया अधिक हैं, व्यवहार सम्यक ज्ञान में बाहरी क्रिया आदि क्या होंगी? हम ये सच्चे शास्त्र पढ़ रहे हैं, सात तत्वों का सही ज्ञान कर रहे हैं,
तो ये जो क्रिया कर रहे हैं ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना। और व्यवहार से सम्यक ज्ञान क्या है? 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का ये स्वरूप जानना, वो भेद करके जान रहा है, तो वे व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। ये हुआ। फिर जीवों की दया कहने का तात्पर्य, इसमें 10 लक्षण। यही पूछ रही थी मैं, इसमें 10 लक्षण का तो दिया ही नहीं, उत्तम दस तो धर्म 10 लक्षण का है, और नंबर तो 3 4 डाल दिए, ये नंबर तो गलत का। डले हैं। 10 लक्षण का इसमें नहीं दिया है। वो वहां रखी है मंदिर में, वो जो मूल ढूंढारी वाली है ना, उसमें देखूंगी। देखिए, उसी प्रकार जीवों की दया कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोधादि मंद कषाय होने से अपने या पर के मरण, दुख, क्लेश आदि न करना, और उसके साधक समस्त बाह्य क्रियादि को धर्म कहा जाता है। जीवों की दया धर्म है का निश्चय अर्थ क्या? कि अपने अंदर मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न न होने देना। वास्तव में अहिंसा क्या है? सच्ची अहिंसा क्या है? कि आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न न हो, वो सच्ची अहिंसा है। और मोह राग द्वेष का मतलब, मोह राग द्वेष अलग है और क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये अलग है, ऐसा है दीपिका जी? मोह राग द्वेष अलग है और क्रोधादि अलग है। बोलिए। सेम ही तो है। सेम एक कैसे ही, है? आवाज नहीं आ रही। एक ही तो, एक ही हुए ना, मोह राग द्वेष का हो, चाहे क्रोध मान माया लोभ का हो। कैसे हुए? उसको कैसे बताऊं, कैसे? ठीक है, बोलिए मतलब रेणु। मोह राग, मोह हुआ, क्रोध आने की वजह ही मोह, इस तरीके से उसका, तो कैसे समझ। मान के वशीभूत होकर, मतलब राग और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष होता है, ऐसा कुछ आपने शायद कहा था क्या मैम? रुकिए, बोलिए ममता, भाभी बोलिए। 12 का साय राग द्वेष रूप है ना, 13 राग रूप है हाँ, उल्टो। ये राग द्वेष का ही दूसरा नाम कषाय है। तो क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष शॉर्ट में कह रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, उसको विस्तार से कह रहे हैं। वो उसी का स्वरूप है, उसी रूप है। ठीक है ना? तो शॉर्ट में बोलते हैं मोह राग द्वेष। हमको लगता है मोह राग द्वेष तो कोई अलग भारी चीज है, क्रोध मान माया लोग थोड़े हल्के लगते हैं, थोड़े सरल लगते हैं उनके आगे, लेकिन वो एक ही रूप बात है। तो आत्मा में मोह राग द्वेष या क्रोध मान माया लोभ या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये परिणाम उत्पन्न न होने देना, वो वास्तव में अहिंसा है। तो अपने मंद कषाय, क्रोधादि मंद कषाय होने से फिर वो दूसरे के को भी उसका मरण नहीं करें, उसको दुख ना हो, इस तरह की हमारी जो प्रवृत्ति है, ऐसा जो भाव, अपने अंदर राग द्वेष उत्पन्न न होने देना, ये निश्चय से धर्म है, दया धर्म। और फिर जो जिसको अंदर ये निश्चय दया धर्म प्रकट होता है, तो वो बाहर में भी दूसरे जीव के मोह राग द्वेष उत्पन्न न हो, ऐसा उसको भाव, और दूसरे जीव की बाहर में हिंसा आदि, उसको कष्ट आदि क्लेश आदि न हो। क्लेश होगा तो उसके राग द्वेष उत्पन्न होंगे ही ना, दुखी होगा। ऐसा जो परिणाम और ऐसी जो प्रवृत्ति, उसको भी व्यवहार से दया धर्म कहा जाता है। असली दया क्या है? असली दया तो अपनी दया, अपने अंदर राग द्वेष उत्पन्न ना हो, और अपने अंदर जिसके जो ये अपनी दया पालता है, तो बाहर में परजीवों की दया उसके होती है, तो उसको भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। इसको क्षमा आदि में भी लगा सकते हैं ना, ये क्रोधादि जो लिया ना, इसी के साथ, कि निश्चय से तो उत्तम क्षमा क्या है? कि समा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो आत्मा में निर्मल वीतरागी परिणति प्रकट होती है, वो निश्चय से उत्तम क्षमा धर्म है। लेकिन व्यवहार से फिर बाहर में क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होने देना, दूसरे पर क्रोध नहीं करना, दूसरे की गलती होने पर भी, यानी वो अपने को कष्ट पहुंचाए, गाली सुनी मन खेद ना आनो, उनको अवगुण कहे अयानो, वो ऐसी सारी स्थितियां होने पर भी उस पर क्रोध नहीं करना, तो उसको भी व्यवहार से धर्म
कहा जाता है। अंदर तो अपने आत्मा का आश्रय लिया तो वो निश्चय से क्षमा है, और बाहर में दूसरे जीवों पर क्रोध आदि नहीं किया तो वो व्यवहार से क्षमा है। बोलिए मीना चाची। ये तीसरे नंबर पे जो दिया है उसको 10 लक्षण में नहीं ले सकते क्या? मंद कषाय रूप जो शुभ भाव, शुभ परिणाम है, प्राय क्रियाएं हैं। उसको भी ले सकते हैं, हाँ। मतलब फिर जो इन्होंने वस्तु स्वभाव धर्म कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम हाँ, के साधक। शुद्ध परिणाम यहाँ तक लेके और फिर ये यहाँ हाँ, से ऐसा जो भी है कर ना, सकते हैं, ठीक बात है। ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए इसको विचार आया है। साधक साधक रूप तक में इन्होंने, हाँ, ये कॉमा भी लगाया ना। तो शुद्ध परिणाम के साधक रूप आगे, मतलब अपने को जोड़ना पड़ेगा। साधक रूप जो भाव है, जो क्रियाएं हैं, जो प्रवृत्ति है, ऐसा मतलब उसी चीज को। और फिर मंद का शाय रूप शुभ परिणाम ये 10 लक्षण के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बढ़िया। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की, बोली नूतन जी। जो मेरे पास शास्त्र है ना उसमें लिखा हुआ है उत्तम क्षमादिक दश धर्म के बारे में। आत्मा में क्रोधादिक विकार हो वह अधर्म है, और शुद्ध चेतना भाव रूप होने से क्रोधादिक रूप ना होना वह उत्तम क्षमादिक धर्म है। ये जो मेरे पास शास्त्र है ना उसमें उत्तम क्षमादिक दश धर्म के कौन बारे सा में शास्त्र है आपके पास? है। तो यही अष्टपाहुड़, ये नहीं, कानजी स्वामी जी का है। अच्छा, वो प्रवचन होंगे वो, हाँ। प्रवचन है, वो प्रवचन। प्रवचन है, हाँ। ठीक है, ये तो अभी अपन जो उनका भावार्थ है ना डायरेक्ट पंडित जी का, वो देख रहे हैं। वो प्रवचन में तो वो आएगा खुलासा। बिल्कुल, ये मंद का शायरूप भाव, ये सही कह रहे हैं मीना चाची। मंद का शायरूप परिणाम जो बात है, इसको अपन उत्तम समाधि धर्म में, तो वो 2 नंबर पे जो दिया ना वहां, तो उसकी ऑर्डर भी सही आ रहा है। वस्तु स्वभाव धर्म, फिर ये 10 लक्षण धर्म, फिर रत्नत्रय धर्म, और फिर जीव दया धर्म, इस तरह से। ठीक है, देखे आगे। इस प्रकार जिन मत में निश्चय व्यवहार न से साधा हुआ धर्म कहा है, वहां एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में त्यागवाद से विरोध नहीं आता। ये जो कहा ना कि एक स्वरूप धर्म है कि अनेक स्वरूप धर्म है, तो धर्म एक स्वरूप भी है, किसी अपेक्षा एक स्वरूप है, किसी अपेक्षा से अनेक स्वरूप है। तो दोनों कहने से में स्यादवाद से विरोध नहीं आता। स्यादवाद का मतलब ये है, जो जैसे दिन में चली थी चर्चा, अपेक्षाकृत कथन करना, अलग अलग अपेक्षा से कथन करना, तो वहां कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है। कथनचित लगाएंगे तो सब सिद्ध होता है, और सर्वथा लगाएंगे तो फिर कुछ सिद्ध नहीं होगा, वो सब मिथ्या हो जाएगा। ऐसे धर्म का मूल दर्शन कहा है। ये जो धर्म है, ये देखो, पहले तो 4 प्रकार का धर्म कहा, अभी इन्हीं को अगर 2 प्रकार में कहें तो निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, और निश्चय धर्म के भी 4 तरह से स्वरूप देखे, और वो 4 तो कहने के, वास्तव में निश्चय धर्म तो एक ही, ये पीछे क्या है, ये जो कहा ना यहाँ, इस प्रकार, ये जो अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा था 4 पेज पे, लास्ट पैराग्राफ की ऊपर वाली लाइन, इस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप निश्चय न से साधा हुआ धर्म एक ही प्रकार है। तो निश्चय न से कहेंगे तो एक प्रकार है, तो एक स्वरूप कहा, और फिर व्यवहार न से अनेक प्रकार का कहा। अनेक प्रकार का कहा, 4 प्रकार का अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं। तो ऐसे एक प्रकार कहें या अनेक प्रकार कहें, स्यादवाद में उसमें विरोध नहीं आता। कथनचित लगाते हैं, कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है। ऐसे धर्म का मूल, ये जो धर्म है निश्चय व्यवहार रूप और एक रूप अनेक रूप, ऐसे धर्म का मूल दर्शन है। इसलिए ऐसे धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि सहित आचरण करना ही दर्शन है। दर्शन क्या है? कि उस धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, ये है धर्म का मूल दर्शन है। क्योंकि ये धर्म कब जीवन में होगा, धर्म का मूल दर्शन है। मतलब हमारे जीवन में निश्चय धर्म हो अथवा व्यवहार धर्म हो, कब होगा?
कि जब तक उस धर्म की श्रद्धा ही नहीं होगी तब तक वो धर्म कहाँ से होगा। तो उस श्रद्धा का नाम दर्शन है। व्यवहार धर्म करने के लिए भी श्रद्धा तो होगी ना। मंदिर जाना चाहिए रोज, बच्चों को कहें हम देव दर्शन करके फिर कुछ नाश्ता पानी किया करो, फिर कुछ खाया पिया करो, उनको श्रद्धा ही नहीं। क्या होता है, क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, मंदिर फालतू के ढकोसले हैं, हम तो नहीं मानते। तो अब श्रद्धा ही नहीं है तो ये व्यवहार धर्म होगा कि देव दर्शन करें उसके बाद में हम कुछ खाए पिए या पूजन पाठ करें या व्रत उपवास करें। श्रद्धा ही नहीं है। तो व्यवहार धर्म के लिए भी तो ये श्रद्धा होनी चाहिए ना, व्यवहार वाली। तो उसका मूल क्या है, वो श्रद्धा। और निश्चय धर्म, वो अपनी आत्मा की श्रद्धा रुचि प्रतीति, उसके लिए भी तो ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तब तो वो निश्चय धर्म प्रकट होगा, नहीं तो कहाँ से होगा। इसलिए धर्म का मूल क्या है, ये धर्म का मूल ये दर्शन यानी ये श्रद्धा। तो ऐसे धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि सहित आचरण करना वह दर्शन है, यह धर्म की मूर्ति है। इसी को मत, मत यानी दर्शन कहते हैं। जो कल भी मैंने कहा था, जैसे बौद्ध मत, जैन मत, तो मत मतलब उसकी वो मान्यता, इसी को मत कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और यही धर्म का मूल है। तथा ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा प्रतीति रुचि न हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। अब श्रद्धा ही नहीं है तो आचरण कहाँ से होगा। धर्म की श्रद्धा होगी, अंदर विश्वास होगा, तो ही तो तदनुरूप आचरण होगा। देखो, अपन कहीं जा रहे हैं, अभी पुराना जमाना समझ लेना, 10-15 साल पहले का, 10 साल पहले का, मोबाइल भी इतने नहीं होते थे और गूगल तो होता ही नहीं था, गूगल मैप तो बिल्कुल नहीं था। अब हम कहीं जा रहे हैं बाहर, बाय रोड, कहीं दूसरे शहर में, अब चौराहे पे आके कंफ्यूजन है, किधर जाना है अपने को, जहाँ जाना है रास्ता किधर है, तो किसी से पूछते हैं, तो किसी से पूछते हैं और फिर वो आदमी बताने वाला ही अपने को लगता है थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब बताते बताते वो ऐसा लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज है, तो अपने को विश्वास नहीं होता। फिर अपन एक गाड़ी में 5 लोग बैठे होते ना, तो अपन ही सुझाव देते हैं एक आध किसी से और पूछ लो, ऐसा कहते हैं, पीछे लेडीज बैठी हो तो वो राय देंगी, नहीं नहीं किसी से और पूछ लो, किसी से और पूछ लो। ये अभी विश्वास ही नहीं हुआ तो हम उस रास्ते पे चल जाएंगे जो जिस उसने जो रास्ता बताया, और अगर उसके हाथ में बोतल हो और थोड़ा हिलता डुलता जा रहा हो, फिर फिर तो बिल्कुल ही कि ये तो कुछ का कुछ भी बता सकता है। तो विश्वास होता है तब उसके अनुसार आचरण होता है। तो ये पहले, ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा प्रतीति रुचि न हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। देखो, दोनों साथ में लगाते जाना। व्यवहार धर्म की श्रद्धा हो तो व्यवहार धर्म रूप आचरण होगा, और निश्चय धर्म हो अंदर श्रद्धा रूप तो वो निश्चय चारित्र होगा। अगर निश्चय धर्म ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो फिर चारित्र कहाँ से होगा। इसलिए धर्म का मूल वो दर्शन है। ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा प्रतीति रुचि न हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। जैसे वृक्ष के मूल बिना स्कंध आदि नहीं होते, वृक्ष की जड़ नहीं है तो उसका तना आदि वो भी नहीं होते। इसी प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है। ऐसे दर्शन का सिद्धांतों में जैसा वर्णन है तदनुसार कुछ लिखते हैं। अब वो जो दर्शन है वो अब यहाँ दर्शन का मतलब सीधे सीधे वो श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन से उसका अर्थ अब ले रहे हैं, तो उसका वर्णन आगे कर रहे हैं। अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय अपना हो गया है। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे भाई, अर्चना जी बोलिए। आशा आंटी कुछ पूछना है? बोलो, बोलिए। मैं तो बोल रही थी आप वो एक मिनट अर्चना जी, एक मिनट।
वो जो समोषण की आप वो बता रहे हैं ना, वो उसकी वो उस पे भेज देंगे व्हाट्सएप पे, वो पूरा समोषण का चित्र। यस, बोलिए अर्चना जी। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो अब सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो अब सफल मेरी।